अधर्म का पालन करने वाले उनको क्षमा नहीं कर रहे हैं। इतने धर्मनिष्ठ होकर के विराजमान कि निज प्रिया का भी लोकहित में कि राजा का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। उसे सिद्ध करना होगा कि मैं निर्दोष हूं, मैं पाप से रहित हूं, ये उसको सिद्ध करना पड़ेगा। और इसके लिए कभी लक्ष्मण का त्याग करते हैं, कभी वे श्री जानकी जी का भी त्याग कर देते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके विराजमान, और अपने प्रियजनों का त्याग करके प्रियजनों को दंड देते हुए, और सामान्य जो जन है प्रजा, सामान्य प्रजा, उसके आदेश का पालन करते हुए, उसकी इच्छाओं का पालन करते हुए श्री राम विराजमान। ऐसे राम के अनंत अनंत गुणों का श्री मुरारी गुप्त जिस समय गायन कर रहे हैं कि लोक संग्रह की कैसे साधना अवस्था, उसको श्री राम ने प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया। श्री कृष्ण चरित्र लोक संग्रह की सिद्ध अवस्था है। जब परम आनंद विराजमान है, उस समय निज स्वरूप में, अपने निज परिवेश में, निज परकर के बीच में कैसे व्यक्ति रस में प्रियाओं के प्रति समर्पित होकर के व्यवहार करता है, जो लोक मंगल प्राप्त हो चुका है, और उस समय जो आनंद की सिद्ध अवस्था है, उस सिद्ध अवस्था में कैसे वो स्वानंद में ऐश्वर्य को भुला करके, अपने ऐश्वर्य को भुला करके प्रियजनों की सेवा करता है, और प्रियजनों की सेवा करके उनके प्रेम को बढ़ाता है। ये कृष्ण चरित्र से पता लगेगा। रामचरित्र से लोक मंगल की साधना अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका एक आदर्श उन्होंने उपस्थित किया कि कैसा पिता होना चाहिए, कैसा पुत्र का धर्म है, कैसा पत्नी का धर्म है, भाई का धर्म है, राजा का धर्म है, मित्र का धर्म है, वीर का धर्म है, ये कैसा है, इसका एक आदर्श यदि कहीं स्थापित किया तो वो श्री राम उन्होंने कृपा करके प्रकट किया। इसलिए राम परम परम आदर्श होकर के विराजमान है। ऐसे जिस समय राम के गुण का गान कर रहे हैं, श्रीमद महाप्रभु इतने आनंदित हुए कि उन्होंने श्री मुरारी गुप्त उनके माथे के ऊपर ही श्री रामदास ये लिख दिया है। रामदास होकर के कि तुम हनुमान हो, तुम रामदास हो, ऐसा लिख दिया। कहीं खलिया लेकर के और इनके मस्तक के ऊपर रामदास ये लिख दिया है। श्रीधरे लोह पात्रे कैल जलपान, समस्त भक्ते दिल इष्ट वरदान। कभी खोला बेचा श्रीधर, उनके ऊपर भी श्रीमद महाप्रभु ने कृपा की। महाप्रभु का एक नियम कि आप संकीर्तन करते हुए जाएं, गंगा जी स्नान करके जब लौटे तो फिर बाजार से कहीं भक्तगण जो हैं उनके साथ में विचरण करते हुए कभी आ जाएं, भक्तों को अपने अपने घर भेज दें। और श्री महाप्रभु नित्य प्रति श्रीधर खोला बेचा जो हैं उनके घर पे जाए, और उनके घर पे जाकर के अब ये शाक कहीं से लाए और ला करके बेचे। जो बड़ी मंडी है वहां से शाक लाए और फुटकर में शाक बेचे, खोला बेचा। वो जो केला है, वो केला के भीतर का जो भाग होता है, उस भाग का शाक बड़ा सुंदर, तो उसको भी बेचे। इनका नाम ही खोला बेचा है। तो शाक बेचते हैं और महाप्रभु इनसे शाक लेते समय बड़ा झगड़ा करें, प्रेम का झगड़ा करें। जितना शाक आया है, लिया है, जिसके पैसे देंगे वो, और फिर कह रहे हैं कि जितना शाक लिया इतना ही और दो, इसमें ये और डाल दो, ये और डाल दो, एक बैगन और डाल दो, एक आलू और डाल दो, ऐसा कहकर के इनके साथ में। और ये कहे भैया खरीद करके लाया हूं, मेरे घर का थोड़ी है, जितना
जो तुमने जितना पैसा मैंने बताया था उससे ज्यादा मैंने तुमको दे दिया है। बोले नहीं, झगड़ा करके मैं तो और लूंगा, ऐसा कहकर के अपने हाथ से इनसे ले, अपने हाथ से और कुछ तो इनसे डलवाए, फिर अपने हाथ से 2-4 और डलवा दे। और ये कह, अरे भैया इस निमाई ने तो लूट लिया, अरे भैया कोई बचाओ हमें, ये लुटेरा कहां से आ गया। और महाप्रभु खूब आनंदित हों और इनके घर के भीतर घुस करके कभी ये देख कभी वो देख, एक एक चीज टटोल करके देखें। कोई चीज खाने की हो तो खा भी ले और इनसे झगड़ा कर करके शाक ले। मन ही मन में बड़ा प्रसन्न और कह रहे भैया तब तो हमारी दुकान चल गई। ऐसे यदि हमने दुकानदारी की, यहां पर तो जितना खरीद है उससे भी वो भी नहीं मिल रही है, लाभ कमाना तो बड़ी दूर की बात, अपनी मेहनत तो कहीं अलग गई, जो मूलधन है वो मूलधन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे खूब हो रहा है। इनके महाप्रभु के आते ही इनके घर में खूब हल्ला हो गया है और खूब झगड़ा। इसी तरह से बोले बहुत पैसा कमाते हो, मैं और लूंगा, ऐसा कह करके ये महाप्रभु से खूब झगड़ा कर रहे हैं। ये भी झगड़ा कर रहे। एक दिन महाप्रभु इनके पास में गए और इनके पास में जाकर के महाप्रभु ने जब शाक कुछ नहीं है, बोले आज शाक नहीं है, बोले नहीं आज शाक नहीं है, जाओ हो गया पूरा, अब दुकान उठ गई। महाप्रभु बोले ना, हम तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे, तुमने कहीं छिपा करके रखा होगा। सारा घर ढूंढ आए, कहीं कुछ नहीं मिला, शाक वाक खाने की कोई चीज नहीं मिली। आंगन में एक हड़िया रखी हुई है, पात्र, और उसके पास में एक लोहे का डब्बा रखा हुआ है। महाप्रभु ने उस फूटे हुए लोह पात्र में से जल लेकर के, और महाप्रभु ने श्री श्रीधर उनके घर के जल का पान किया। जल का पान करके महाप्रभु कह रहे हैं कि आज मेरे हृदय में वैष्णव के घर का अन्न जल लेने पर भक्ति का संचार हुआ। और श्री महाप्रभु कह रहे हैं प्रार्थे वैष्णव से अन्नम तद भावे जलम पे भी। पद्म पुराण के कई वचन हैं, उन वचनों को ही, किसी पुराण के वचन उनको ही कह रहे हैं कि वैष्णव के घर में जाकर के भगवत प्रसाद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, प्रसाद मांग करके लेना चाहिए, नहीं मिले तो वैष्णव के घर का जल ही पी लेना चाहिए। ये जगत को शिक्षा दे रहे हैं वैष्णव की महिमा। और श्री श्रीधर उनको हृदय से लगाकर श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं कि आज मुझे भक्ति की प्राप्ति हुई, तेरे घर का मैंने जल पिया, इससे मुझे भक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसे महाप्रभु परम आनंदित हो रहे हैं, उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं। श्री इन सारी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है चैतन्य भागवत में। केवल यहाँ पर सूत्र मात्र दे रहे हैं, उन लीलाओं का केवल स्मरण मात्र करें। एक एक लाइन में पूरी लीला उनका विस्तार वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत में। श्रीधर लोह पात्र कई जल पान। श्रीधर खोला बेचा शाक बेचने वाले जो हैं, उनके घर में जाकर के आपने लोहे के पात्र में, आजकल तो सब जगह लोहे के पात्र है, स्टील है, पर पहले हमारे इस बात का बड़ा विचार है। तो पर लोह पात्र में वो ही फूटा हुआ लोहे का पात्र, उसमें भी प्रभु ने उस जल का पान किया, श्रीधर के घर का जल का पान किया। समस्त भक्त दिल इष्ट वरदान, और जितने भी भक्तगण हैं उन सब को इन्होंने इष्ट वरदान दिया। श्री श्रीवास पंडित के आंगन में जितने भी भक्तगण हैं उन सबों को महाप्रभु इष्ट वरदान देते हुए, सब जो मांग रहे हैं सब मांगेंगे। महाप्रभु के भक्त कुछ और तो मांगे ही नहीं, कृष्ण सेवा मिले, कृष्ण प्रीति मिले, यही वरदान कि युगल चरणों में प्रीति हो, युगल चरणों में प्रीति हो, यही, श्री राधा कृष्ण में प्रीति हो, यही वरदान सब मांग रहे हैं।
गौर चरणों की प्रीति, श्री राधा कृष्ण चरणों की प्रीति, यही वरदान सबको महाप्रभु ने प्रदान किया। अब हरिदास ठाकुर कॉलेज प्रसाद आचार्य स्थानीय माता खंडाए अपराध। श्रीमद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जो हैं, उस हरिदास ठाकुर के यहां पर भी, हरिदास ठाकुर के ऊपर भी अपूर्व कृपा की है। और एक दिन श्रीवास के आंगन में महाप्रभु जिस समय विराजमान थे और महाप्रकाश महाप्रभु हो रहा था, माने महाप्रभु में नारायण का भाव आ रहा था, और उस नारायण के भाव में श्री हरिदास ठाकुर उनको बुलाया और उनसे कह रहे कि हरिदास देख ले, यमुनों ने जिस समय तुम नाम संकीर्तन कर रहे थे और तुम्हारे ऊपर कोड़े मारे, वो कोड़े मैंने सहन किए हैं। विश्वास नहीं हो तो 22 बाजारों में तुम्हारी जो पिटाई की गई बेंतों से, वो सारे कोड़े मैंने सहन किए थे, तुम्हारे ऊपर चोट नहीं आने दी। विश्वास नहीं हो तो देख लो। और महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई, महाप्रभु की पीठ पे कोड़े और बेत उनके चिन्ह उछते हुए, पीठ में लाल हो रही है पीठ, बेत यूं की त्यों बेत के चिन्ह लग रहे हैं। उस समय श्री हरिदास ठाकुर एकदम रो रहे हैं। श्री हरिदास ठाकुर उनसे कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारे ऊपर जगाई बढ़ाई आक्रमण करने के लिए आए, उस समय सुदर्शन चक्र लेकर के मैं वहां तुम्हारी रक्षा करने के लिए, श्री नित्यानंद प्रभु की रक्षा करने के लिए मैं पहुंच गया। परंतु आहा, तुम धन्य हो, तुम उस समय यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इन दुष्ट जनों की बुद्धि को आप सुधारें, इनका मंगल करें। उनका अमंगल नहीं चाह रहे थे, उनका अमंगल नहीं चाह रहे थे, क्योंकि तुमने उनका मंगल चाहा था, इसलिए मैंने उन दुष्टों का वध नहीं किया। नहीं तो जो यवन तुम्हारी पीठ के ऊपर कोड़े मार रहे थे, मैं उनका संहार कर देता। परंतु तुम्हारी पीठ के ऊपर जब कोड़े बरसाए जा रहे थे, मुझे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने पीठ अपनी आगे कर ली है और उन कोड़ों को मैंने अपनी पीठ के ऊपर सहन किया है। विश्वास नहीं हो तो देख लो। और मार के चिन्ह जिस समय देखे, उस समय श्री हरिदास अत्यंत अत्यंत दुखी हो गए हैं। कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे दुख को सहन करने के लिए ही मैं अवतीर्ण हुआ। श्री हरिदास तो ये सुन करके मूर्छित होकर के गिर गए हैं। श्री हरिदास रो करके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इन भक्तों के घर का स्वांग बना दें, कुत्ता बना दें, जिससे इनका प्रसादी, कुत्ता बनूंगा तो मुझे इनका प्रसादी मिल जाएगा। ये वैष्णव सीत प्रसाद उनकी महिमा का उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने गायन किया कि वैष्णवों के सीत प्रसाद मुझे प्राप्त हो, मुझे इन वैष्णवों के घर का कुत्ता बना दे। ऐसे ये प्रार्थना वरदान मांग रहे हैं कि जन्म जन्म से जन्म जन्म तक इन वैष्णवों का प्रसादी मैं पा सकूं, ये अभिलाषा करते हुए विराजमान। प्रभु कह रहे हैं कि हरिदास जो एक क्षण के लिए भी तुम्हारा संग करेगा, हरिदास कहकर के जो बोलेगा, हरिदास हरिदास करेगा, उसको मैं निश्चय ही प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने तुमको भक्ति प्रदान की। और श्री महाप्रभु ने उस समय श्री हरिदास की महिमा का गायन किया और ये कहा कि हरिदास नाम का उच्चारण करने वाले के ऊपर भी मेरी अपूर्व भक्ति होगी। सब परम भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी अपूर्व जय जयकार करते हुए सबके सब भक्तगण विराजमान हो रहे हैं। सो हरिदास ठाकुर
करुण प्रसाद। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर उनके ऊपर भी श्री यौवन लीला के सूत्र चल रहे हैं। यौवन अवस्था में श्री महाप्रभु ने हरिदास के ऊपर भी कृपा की और हरिदास के ऊपर कृपा करके पूर्व जो घटनाएं थी उन सारी घटनाओं को दिखाया और श्री हरिदास ठाकुर की भक्ति सबके सामने प्रकट की। आचार्य स्थाने माता खंडाय अपराध। इसी तरह से यौवन लीला में श्री शची मां उनके मन के अपराध को भी आचार्य के प्रति श्री गुरुदेव जो अद्वैताचार्य हैं उन अद्वैताचार्य के प्रति मां के हृदय में जो विचार था कि हाय इस अद्वैताचार्य के कहने से ही मेरा बड़ा बेटा विष्णु वो ग्रह त्याग करके चला गया। मां के मन में तो बड़ी पीड़ा थी, बड़ी याद आती थी। बड़ा बेटा वो बिल्कुल युवक ब्याह की तैयारी चल रही है और घर छोड़ करके भाग गया, सन्यासी हो गया। तो अद्वैताचार्य के प्रति बड़ी खुमस थी शची मां के हृदय में। परंतु श्री महाप्रभु बोले कि जब तक गुरु के प्रति ये द्वेष भाव रखोगी तब तक तुमको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति का दान नहीं करूंगा। गुरु के प्रति निर्दोष होकर के शरणागत हो। और श्री शची मां ने तब सारे अपराधों के लिए श्री अद्वैताचार्य से क्षमा मांगी, अद्वैताचार्य के चरणों में प्रणाम किया। तो भक्ति का उदय शची मां के हृदय में हो गया। श्रीताय गौर हरि। ऐसे आचार्य स्थाने माता खंडाय अपराध। श्री मां शची मां का जो अपराध है वो भी दूर किया है। भक्तगण प्रभु नाम महिमा कही, शून्य एक पढ़ूंगा तहां अर्थवाद कही। अब एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन श्रीमद् महाप्रभु भक्तगणों में के बीच में श्री हरिनाम की महिमा का गायन कर रहे हैं कि नाम और कृष्ण दोनों एक हैं। कृष्ण अधिकार देख करके फिर कृपा करते हैं, नाम अधिकार का दर्शन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। नाम सबके ऊपर कृपा करते हैं, अनधिकारी के ऊपर भी नाम कृपा करते हैं, प्रेम दान करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने पर सामान्यतः भोग या मोक्ष मिलता है, परंतु नाम का आश्रय ग्रहण करने पर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। नामाभास के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, नामाभास के द्वारा कहीं पाप की निवृत्ति इतना होती है, परंतु प्रेम प्राप्त नहीं होता है। यदि श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो श्री कृष्ण भी भोग या मोक्ष देकर के छूटना चाहेंगे, परंतु जो नाम का आश्रय ग्रहण करेगा श्री नाम भगवान उसको प्रेम प्रदान कर देंगे। इसलिए श्री हरि से भी बढ़कर के हरि का नाम है। ऐसे भगवान नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तव हिरण्यवा, कि संकेत में, परिहास में, विराम में तुक मिलाने के लिए यदि हरि का नाम ले लिया जाए तब भी वो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला हो जाता है। इस बात को सुनकर के शून्य एक पढ़ुआ तहां अर्थवाद कही। एक विद्यार्थी उठ करके खड़ा हुआ और कहा, गुरुजी नाम की इतनी महिमा का आप गायन कर रहे हैं, ये अर्थवाद है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हैं। अर्थवाद कहते हैं कि स्तुत निंदा प्रशंसा शेषे, निंदा प्रशंसा कथनम अर्थवाद है, कि जहां निंदा और प्रशंसा ये दोनों ही समाप्त हो जाएं। प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा जितनी करनी चाहिए उतनी प्रशंसा कर दी, इसके बाद में अतिरिक्त जो प्रशंसा की जाएगी वो अर्थवाद कहलाएगी। या किसी की निंदा कर रहे हैं तो निंदा जितनी उसने काम किए हैं बुरे कार्य, वहां तक तो ठीक है, वहां तक उसका शेष हो जाए, फिर इसके बाद में निंदा की जाएगी तो वो और भी ज्यादा बुरी बात होगी। तो
तो निंदा प्राशस्त शेषे निंदा प्राशस्त्यंतर कथनम अर्थवाद है। निंदा और प्रशस्ति इनका शेष हो जाने पर निंदा प्रशस्ति का फिर ज्यादा वर्णन करना, इसका नाम अर्थवाद होकर के ही विराजमान। तो एक विद्यार्थी कहने लगा तो नाम की इतनी महिमा कैसे हो सकती है? अरे मोक्ष की प्राप्ति करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। साधन चतुष्ट होकर के शम दम तितिक्षा उपरति सारे साधन जो हैं उनको अपनाना पड़ता है, परंतु तुम तो कह रहे हो बस नाम दिया और मोक्ष हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? इतनी बढ़ा चढ़ा करके अतिरेक करके बात मत करो। ऐसे एक विद्यार्थी कहने लगा, नामे स्थित बात सुन प्रभु हर दुख। प्रभु को बड़ा दुख हुआ कि ये नाम में स्तुति बात समझ रहा है, अर्थवाद समझ रहा है, स्तुति बात समझ रहा है कि नाम की महिमा ज्यादा है। तत्वतः बात यह है कि नाम में जितनी सामर्थ्य है उस नाम की सामर्थ्य को कोई वर्णन कर नहीं सकता है। हमारे पास में शब्द ही नहीं है नाम की महिमा का गायन करने की। इसलिए ये कहना कि महिमा है नहीं, तुम बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सत्य बात तो ये है कि नाम में जितनी महिमा है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है, हमारे पास में शब्द ही नहीं। उससे भी अधिक अनंत महिमा श्री हरिनाम में विराजमान है। सभे निषेधिन यहां ना देखियो मुख। महाप्रभु ने सबसे कह दिया, खबरदार इस दुष्ट बालक का मुख मत देखना। सभी लोग कह देना, इस कोई भी इसका मुख दर्शन नहीं करे। ये बराबर नाम में स्तुति बात कर रहा है, नाम में अर्थवाद कह रहा है नाम में महिमा नहीं है। हम कह रहे हैं हमारी बात को नहीं मान रहा है कि नाम में जितनी महिमा है वो उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, और ये कह रहा है तुम बढ़ा चढ़ा करके नाम की महिमा का गायन कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति का मुख भी मत देखना। सगुणे सचैले या कई गंगा स्नान। नाम की इस प्रकार जो अवज्ञा कर रहा था उसके साथ में महाप्रभु ने वार्ता भी की। इसलिए आपने सारे विद्यार्थियों को संग में लेकर के उस समय श्री गंगा जी गए और गंगा जी में सचैल स्नान किया। सचैल स्नान का मतलब है जो कपड़े पहने हुए हैं उसको पहले ही स्नान किया, उसका नाम है सचैल स्नान। कपड़े उतार करके स्नान नहीं, बल्कि सचैल स्नान, कपड़े पहन करके ये प्रायश्चित्त के रूप में जो स्नान होता है वो सचैल स्नान है। तो श्री महाप्रभु ने सचैल स्नान किया है और भक्ति महिमा कहाँ कौरल व्याख्यान, और उस जगह पर भक्ति की महिमा का महाप्रभु ने व्याख्यान किया कि कर्म ज्ञान योग, ज्ञान कर्म योग धर्म में नहीं कृष्ण वश। कि ध्यान रखना, भगवान ज्ञान के वशीभूत नहीं होते हैं, कर्म के वशीभूत नहीं होते हैं, योग के वशीभूत नहीं होते हैं। कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। केवल प्रेम भक्ति रस ही कृष्ण को वशीभूत करने वाला है। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, और जहां प्रेम है उस प्रेम को ही बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम के ही वशीभूत होना चाहते हैं, और प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान भक्त की सेवा करने लग जाते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि भगवान भक्ति की सेवा करते हैं तो भक्त तो ये जानता है ये भगवान है, फिर सेवा क्यों ग्रहण करता है? नारद जी को ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, फिर नारद जी कृष्ण की पूजा क्यों ग्रहण करते हैं? कृष्ण उनके चरणों को धो रहे हैं, नारद जी ग्रहण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको क्या अपराध का भय नहीं लग रहा है? बोले नहीं, नारद जी जो पूजन ग्रहण कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, मन में विचार करते हैं कि आहा मेरा पूजन करके यदि कृष्ण को सुख मिलता है तो इनके सुख के लिए मैं कहीं भी जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं, मैं नरक में जाता हूं तो जाने दो, कृष्ण को सुख मिलना चाहिए।
इस कृष्ण को सुख देने के लिए नारद पूजन ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण राधा रानी के चरण पलटते हैं, पर श्री राधा रानी कृष्ण को सुख मिल रहा है, ये विचार करके सखीगण श्री कृष्ण से, श्री प्रियागण कृष्ण से सेवा ग्रहण करती हैं। तो सेवा कराती ही नहीं है, सेवा ग्रहण भी करती हैं। श्री कृष्ण ऐसा करके उनके प्रेम की वृद्धि करते हैं। जब कृष्ण नारद जी की सेवा करते हैं, कृष्ण किसी गोपी की सेवा करते हैं, तो गोपी के हृदय में कितना प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम बढ़ाना यह कृष्ण का उद्देश्य है। अन्यथा श्री प्रभु के लिए संगत नहीं है कि किसी दूसरे की सेवा करें, परंतु भक्त के प्रेम को बढ़ाने के लिए वे ऐसा कार्य भी करते हैं। वे भक्त की सेवा करते हैं और भक्त का जब प्रेम बढ़ता है तो और भी ज्यादा निष्ठा पूर्वक वह भगवान की सेवा करते हुए विराजमान हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही जगह भक्त के प्रेम की वृद्धि करना और उस प्रेम के द्वारा भक्त भगवान की सेवा करते हुए दोनों की सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। मुख्यतः उपास्य श्री कृष्ण ही है। तो श्री भगवान कह रहे हैं कर्म ज्ञान कर्म योग धर्म में नहीं कृष्ण बस। न भगवान चारों चीजों के वश में नहीं है, न ज्ञान के माने मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वत्र ब्रह्म ही विद्यमान है, केवल इस भाव से कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे। कर्म निष्काम कर्म करने पर भी, यज्ञ इत्यादि करने पर भी कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे। योग माने चिंतन करते हुए, अष्टांग योग का विचार करते हुए समाधि में अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करना, उससे भी कृष्ण वशीभूत नहीं होते हैं। और धर्म माने मीमांसा में जो लक्षण बताए गए हैं कि विद्या, अध्ययन और दान, ये मुख्य 3 धर्म हैं। इन 3 धर्म का पालन करने पर भी कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे। कृष्ण वशीभूत होते हैं केवल भक्ति से, केवल प्रेम से। कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। प्रेम भक्ति रस यहां पर है क्योंकि ये सारी वस्तुएं ज्ञान कर्म योग धर्म ये सात्विक हैं, परंतु भक्ति है निर्गुण। भक्ति आध्यात्मिक शक्ति की एक वृत्ति है, निर्गुण है। इसलिए भक्ति के वशीभूत होकर के श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्री उद्धव से कह रहे हैं कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्याग यथा भक्ति ही ममोर्चिता। मुझे योग वशीभूत नहीं करता है। योग का तात्पर्य है चित्तवृत्ति को रोक करके एक जगह लगाना, ये मुझे वशीभूत नहीं करता है। हठ योग के द्वारा चित्तवृत्ति को रोक करके एक जगह चित्त को लगाना, इसका नाम है योग। सांख्य का मतलब है प्रकृति पुरुष का विवेक। शरीर अलग है और पुरुष आत्मा अलग है, ये विवेक, इससे भी काम नहीं चलेगा। धर्म का मतलब है कि शास्त्र में जीव के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए जो मार्ग बताई उनका नाम है धर्म। परंतु यज्ञ अध्ययन दान, इन 3 प्रधान धर्मों से भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। स्वाध्याय माने विचार कि सब वस्तुओं में कौन सी वस्तु साध्य है, कौन सी साधन है, ये साध्य साधन का विचार करना, इसका नाम है स्वाध्याय। इससे भी कृष्ण की केवल ज्ञान बढ़ जाएगा, पर कृष्ण की वशीभूतता नहीं होगी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा। तप का मतलब है इंद्रियों के ऊपर जो मैल आ गया है उसको तपा करके उस मैल को दूर करना। जैसे सोना चमकीला नहीं है, उसको अग्नि में तपाया जाएगा तो तपाने पर उसकी चमक सामने आ जाएगी। ऐसे ही मन इंद्रियों की चमक को बढ़ाना तप के द्वारा, इसके द्वारा भी कृष्ण नहीं मिलेंगे।
और त्याग का तात्पर्य है कि केवल संसार के सुखों को त्याग कर देना, स्थूल रूप से त्याग कर देना, इससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। संसार बंधन की निवृत्ति हो जाएगी, परंतु कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जहां भोग की सामग्रियों का स्थूल रूप से त्याग किया जाए उसका नाम है त्याग। जहां मन से भी उनकी आसक्ति का त्याग कर दिया जाए, स्थूल से भी त्याग कर दिया जाए, दोनों ही तरह से त्याग हो, मन के द्वारा भी और साक्षात रूप में भी, दोनों ही प्रकार से वस्तुओं का त्याग हो जाए, उसका नाम है संन्यास। तो त्याग और संन्यास, इनमें त्याग बड़ी वस्तु है। यदि केवल बाहरी वस्तु से त्याग किया गया, मन का त्याग नहीं है, तो ऐसा जो संन्यास है वो संन्यास काम का नहीं है। मन से भी संसार के धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इस आसक्ति का त्याग करना चाहिए। इसलिए त्याग को भी धारण करते हुए विराजमान हो। यथा भक्ति ममोर्जिता, ऊर्जिता का मतलब है अन्याभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म से अनावृत शुद्धा भक्ति। ऊर्जिता माने शुद्धा, उसकी 3 विशेषताएं होंगी। भक्ति माने आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, और उसकी फिर विशेषता होंगी अन्याभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म से अनावृत, फिर आनुकूल्य धारण करना। ये 3 विशेषता जहां पर हैं, ऐसी कृष्ण संबंधी चेष्टा, उसका नाम भक्ति है। वो भक्ति ऊर्जिता भक्ति, शुद्धा भक्ति कहलाएगी। तो शुद्धा भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं। ऐसे श्री महाप्रभु ने स्नान करके गंगा जी में सचिन स्नान करके फिर अपने सारे शिष्यों को उपदेश दिया और कहा कि उस नामापराधी का जो नाम में अर्थवाद कल्पना कर रहा है उसका मुख दर्शन भी मत करना, उसके साथ में कभी संग मत करना। ये संग के त्याग का उपदेश प्रदान किया। और श्री मुरारी गुप्त से श्रीमद महाप्रभु यही कहने लगे कि मुरारी कहे तुम्हें कृष्ण वश कैला, सुनिया मुरारी श्लोक पढ़ी लागिला। महाप्रभु ने कहा कि हे मुरारी गुप्त, तुमने कृष्ण को वशीभूत कर लिया। कहा तो मुरारी गुप्त के ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे, और मुरारी गुप्त से कह रहे हैं तुमने कृष्ण को वशीभूत कर लिया है। मुरारी गुप्त को बुला रहे थे और उनके ऊपर कृपा नहीं हो रही थी, और आप कह रहे हैं मुरारी गुप्त तुमने कृष्ण को वशीभूत कर लिया है। ये सुनकर के श्री मुरारी गुप्त ने उस समय श्री सुदामा ने जो वचन कहे थे